हेलो एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ माई एसक्यूएल सीरीज। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं सच एज लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अर्थमेटिक में जो आपके प्लस माइनस वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो। एंड फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड और नॉट, इज, नल, ये सब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले कंपैरिजन ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आते कौन से ऑपरेटर हैं? ओके, सो एक मिनट, पहले थोड़ा मैं जूम कर लूँ इसको। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में प्राइमरली हमारे 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। आई विल लिस्ट देम नाउ। ओके, सो पहला तो होता है इक्वल टू। ओके, हमारा इक्वल टू होता है, फिर हमारा होता है नॉट इक्वल टू, फिर आता है ग्रेटर देन। ठीक है, ये सब अपने प्रोग्रामिंग जब आप सीख रहे रहेंगे तो आपने तब भी देखा रहेगा ये वाले ऑपरेटर्स को। देन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड फाइनली आता है हमारा लेस देन इक्वल टू। ये नॉर्मल हमारे कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स हैं, कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे। तो इनको एक एक करके एक एक एग्जांपल से देखेंगे हम, तो हमें बेटर आइडिया आएगा कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, सो पहला हम कंपैरिजन लेते हैं इक्वल टू का। तो कंसिडर करते हैं एक सिनेरियो कि हमारा एक कस्टमर का डेटाबेस है और हमें चाहिए कि हमें हमारे कस्टमर चाहिए, सारे के सारे यूएसए के कस्टमर्स चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी बनाएंगे? ओके, सो क्वेरी विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेर कंट्री इक्वल। ठीक है, ये इक्वल टू ऑपरेटर की बात हो रही है। एंड वी यूज सिंगल इक्वल। अगर आप जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आते हो तो वहां पर डबल या ट्रिपल लगाना पड़ता है, पर यहाँ पर सिंगल लगता है। यू यूएससी। ओके, एंड वी विल फायर आर क्वेरी। तो हमें सारे के सारे कस्टमर मिलके जिसका एड्रेस यूएसए से है। एक हम इंडिया के लिए भी ट्राई करते हैं, है क्या अवेलेबल कुछ? एंटर। ओके, ये यूएस का डेटाबेस है तो उसी का है उसमें। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वल टू वाला ऑपरेटर। अब हम चलो नॉट इक्वल टू देखेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन स्टैंड्स फॉर नॉट। ओके, सो नॉट इक्वल टू। अभी शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमें दूसरी कंट्रीज आ रही है लाइक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, पोलैंड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन, तो इसमें से कौन सी वैल्यू है जो हम ग्रेटर देन के लिए यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, तो लेट से हमें कस्टमर चाहिए जो यूएस में है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और ऑपरेटर लगाने वाला हूँ जो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं मैं वो भी लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। हमारे लॉजिकल में आते हैं प्राइमरी 4 टाइप के रहते हैं, मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो पहला आता है हमारा एंड, फिर आता है और, देन नॉट, एंड फाइनली इज नल एंड इज नॉट नल। ठीक है, एक और है इज नॉट नल। ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हम एक क्वेरी बनाते हैं कि हमें यूएसए के कस्टमर्स चाहिए, बट जो जिनकी जो है क्रेडिट लिमिट जो है इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, लेट्स से कोई नंबर लेते हैं 80,000। ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो अभी आप यहां पर देखेंगे तो हमें जो नंबर्स मिले हैं वो मोर देन 80,000 या इक्वल टू 80,000 है। ओके, सो हम एक स्पेसिफिक लेते हैं नंबर ये वाला, क्योंकि हमें इक्वल टू के लिए भी चेक करना है ना। पेस्ट किया, शिफ्ट एंटर, तो ये नंबर आया। अगर हम इससे एक पॉइंट भी ऊपर है तो अब ये नंबर नहीं आया यहाँ पर लास्ट में। ओके, अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि हम कैसे ये ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमने एंड का देख लिया, एंड विथ इक्वल टू ऑपरेटर। अभी अभी आप देखोगे ना, इसमें किसी किसी के एड्रेस की लाइन ना मिसिंग है। ओके, तो लेट से हमें वो कस्टमर चाहिए जो यूएस में रहते हैं, जिनका क्रेडिट लिमिट
50,000 के ऊपर है और उनका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है. ओके, एंड एड्रेस लाइन 1 ना तो 1 होनी चाहिए नल, ना तो 2 होनी चाहिए. इसमें दो एड्रेस लाइन है, 1 एंड 2, हमें दोनों चाहिए, वो वाला चाहिए. ठीक है, अभी यहां पर आप देखोगे तो मैं इन दोनों को एक में वैप कर रहा हूं. इज नॉट नल लिख रहा हूं मैं यहां पर, एंड एड्रेस लाइन 2 गलत है, इज नॉट नल. तो कभी कभी जब आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करते हैं लेड, अभी तो यहाँ पर सब एंड है तो इधर प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यहाँ पर और होता, ठीक है, तो अभी कंडीशन कैसे बनती है कि ये मेरी दो अलग अलग कंडीशन हो जाती हैं. कि पहला तो देखो कि कंट्री यूएसए और 50K के ऊपर की लिमिट है, या फिर देखो कि एड्रेस लाइन 1 और 2 अवेलेबल है. तो जो इधर इसको मैच करेगा या इधर इसको मैच करेगा वो आ जाएगा. तो उस टाइम पे हम डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट्स लगाते हैं. ओके, तो यहाँ ब्रैकेट का नीड नहीं है, हम सिर्फ एंड के साथ काम कर रहे हैं अभी. तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप ये भी यूज कर सकते हैं जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं. शिफ्ट एंटर. तो अब देखोगे हमें वही कस्टमर मिले जिसका एड्रेस कंट्री यूएसए है, क्रेडिट लिमिट 50K के ऊपर की है और दोनों एड्रेसेस अवेलेबल है. ओके, सो बाद में जो और है वो बेसिकली क्या करेगा, मैं और दिखा देता हूं इसमें. और हम क्या करेंगे, चलो एक कंडीशन लिखते हैं कि 50K यूएसए वाला चाहिए एंड 40K फ्रांस वाला चाहिए. ये हटा देते हैं हम, ये वाली लाइन ऊपर से कॉपी कर लेते हैं. कॉपी, यहां पर डाला, इस ये एक कंडीशन मैच करता है तो ला के दो, या फिर और एक और हम कंडीशन डालेंगे, ये मैच करता है तो ला के दो. ठीक है, हम 40K फ्रांस की लिमिट रखते हैं. ठीक है, फ्रांस में ये भी स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी होगी, देखते हैं क्या होता है. डेफिनेटली रॉन्ग लिखी है मैंने स्पेलिंग. ये हम हमारी स्पेलिंग फिक्स कर देते हैं. शिफ्ट एंटर. हाँ, तो अब देखोगे ना हमें वही कस्टमर मिले हैं जिनका इधर जो क्रेडिट लिमिट है वो 40K के ऊपर की है अगर वो फ्रांस से है तो, या फिर यूएसए से 50K के ऊपर की है तो. ठीक है, तो ये हमने एंड और साथ ही में इजनल न्यूज नहीं, क्या हम वो भी ऐड कर देते. चलो, एंड एड्रेस लाइन 2 इज नॉट नल. ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया हमारा नॉट नल वाला. और इसमें हम चलो नहीं रहने दो, शिफ्ट एंटर. इज नॉट नल, इज अननोन क्लॉज ड्रेसेस ड्रेस लाइन. चलो एक मिनट इसको काटते हैं. ओके, तो ये हमने एक क्वेरी बना ली यूजिंग एंड और एंड इज नॉट नल. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अभी आप समझ सकते हैं कि इज नल बेसिकली आपको नल वाला लाके देगा, नॉट बेसिकली देखेगा ये चीज मैच नहीं करना भाई, बिल्कुल ये चीज मैच नहीं करनी है. ठीक है, और लेस देन बेसिकली लेस देन लाके देगा, लेस देन प्लस वो नंबर जो रहेगा वो, एंड लेस ऐसा वाला. देन आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको नॉट इक्वल टू लिखना है, पर प्राइमरली ये वाला यूज करो, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, ये ज्यादा कोई यूज नहीं करता टू बी ऑनेस्ट. ओके, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसमें तीसरे टाइप के ऑपरेटर डालेंगे. ठीक है, जो मैथमेटिकल वाले ऑपरेटर होते हैं हमारे अरिथमेटिक वाले, वो डालेंगे. ठीक है, अब हम एक क्या ले सकते हैं, तो हम ये काट देते हैं. हम एक कंडीशन बनाते हैं कि एक लेट से कि क्रेडिट लिमिट में ना हम एक बफर डालते हैं. ठीक है, हमें वो कस्टमर लाके दो जिसका 40K है एंड लेट से प्लस 5,000. ये जो अभी ये प्लस वाला जो पार्ट है ये एक ऑपरेटर है. ठीक है,
एंड हम इसमें भी वो प्लस कर देते हैं चीजें, ठीक है। तो इट विल बी 55 एंड इट विल बी 45, ठीक है। तो ये कौन सा आया? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा फिल्टर आउट करते हैं, थोड़ा लिमिट बढ़ाते हैं, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि इसको 70 के करते हैं एंड इसको हम 60 के कर देते हैं, ठीक है। तो अभी भी ज़्यादा ही है, लेट्स डू 90 एंड डू 80 फॉर इट। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फ्रांस है वो 95 का जो 85 का लिमिट है तो उसके ऊपर के आ रहे हैं, एंड जो जो हमारा यूएसए है उसका 95 के ऊपर की लिमिट है, तो ये आ रहे हैं। तो अगर लेट से ये 95 400 है तो हम जस्ट 500 बढ़ाते हैं, लेट से ओके 500 बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो लास्ट रिकॉर्ड है वो नहीं दिखेगा अब, ओके, वो नहीं दिख रहा है। सो ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें कौन से हैं हमारे? इसमें हमारे 4 टाइप के ही आते हैं अर्थमेटिक में, मैं उनको नेम कर देता हूँ यहाँ पर। पहला है हमारा जो एडिशन हमने देखा प्लस करने वाला, बाद में माइनस करता है, फिर उसके बाद वाला है इंटू करने वाला, एंड उसके बाद आता है मॉड्यूलस। तो एक एग्जांपल हम इंटू का देखते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल हम मॉड्यूलस का देख लेंगे, ओके। माइनस का तो सिंपल है, यहाँ पर सिंपली हम माइनस कर देंगे, जैसे एडिशन काम करता है वैसे माइनस भी काम करेगा, राइट, सिंपल। चलो अब एडिशन लेके देखते हैं। देखो एडिशन डालेंगे ये नंबर से तो भाई कुछ नहीं आने वाला है। देखते हैं कि ये डेटा सेट में कौन कितना अमीर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया, वो यूएसए से था, ठीक है। ये बंदे का इसका बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 लाख के ऊपर की क्रेडिट लिमिट थी, ठीक है। तो हमारा था अभी 90 इंटू 2 करोगे तो 180 आएगा। तो ये होता है अपना मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब एक हम मॉड्यूलस का देख लेते हैं कैसे काम करता है, ओके। तो एक और आता है वैसे मॉड्यूलस की जगह, एक आता है हमारा डिवाइड वाला जो है सिंपल। तो हम सिंपली ऐसे कर लेंगे, लेट से लिमिट थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आते हैं, समझ में नहीं आती चीज़ें फिर, ठीक है। तो ये था 180, तो इसका 90 हाफ हो जाएगा, तो हमें फ्रांस वाला जो है 90 के ऊपर का मिल रहा है। तो ये हमारा डिवाइड है, एंड फाइनली हम मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर से, अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे 1 मिलेगा रिमाइंडर, ओके, क्योंकि 4 2 जा 4 होता है, 4 काट दो 5 से 1 बचता है रिमाइंडर। तो ये मॉड्यूलस वैसे ही काम करता है। तो अगर हम मॉड्यूलस 2 कर दें, मॉड्यूलस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं हम। तो हमें वही लेट से ये भी काट देते हैं हम, क्रेडिट लिमिट जो 2 की रेंज में आती है वही क्रेडिट लिमिट हम लेंगे, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है। एक मिनट, ओके, थोड़ा सा फिक्स कर दिया हमने कोड, बेसिकली लिखा नहीं था हमने आगे। तो जो क्रेडिट लिमिट जिसकी 2 से डिविजिबल है वही हमें चाहिए, तो हमने मॉड्यूलस 2 डाला, इक्वल टू 0 करके ले लिया। तो सब अगर 2 से डिवाइड करेंगे, अगर इवन नंबर रहेगा तो हमें 0 मिलेगा। तो ये हमने हमारा मॉड्यूलस यूज कर लिया। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया हो ये वीडियो से कि आप अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कौन सा था हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो इन माइस्क्वेल। हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्रीगेशन ऑपरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं इन माइस्क्वेल। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ओके, दैट बाय।